नोएडा के सेक्टर 74 में लोटस बैंक्वेट हॉल में आग लग गई। इस घटना में बैंक्वेट हॉल के अंदर सो रहे इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ है। नोएडा में बैंक्वेट हॉल में आग लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन की जलकर मौत हो गई है। थाना क्षेत्र 113 के अंतर्गत ग्राम सरफाबाद के पास सेक्टर 74 में ये लोटस ब्रेंडोर नामक एक काफी बड़ा शादी घर है। इसमें रात लगभग 3:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। 10 मिनट के अंदर 3:40 पे तुरंत फायर की गाड़ियां आ गई थी। इसमें 15 गाड़ियां लगाई गई। काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन भी था और बुझाने में इसमें काफी टाइम लग गया। अभी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पता चला है अभी कि इसमें एक परविंदर नामक इलेक्ट्रीशियन था, उसकी जलने से मृत्यु हो गई है। बाकी अभी ऑपरेशन जारी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु शुक्ला फोनलाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। हिमांशु, कैसे लगी बैंक्वेट हॉल में आग और अभी क्या लेटेस्ट अपडेट हादसे को लेकर? देखिए, जाहिर तौर पे ये सेक्टर 74 लोटस बैंक्वेट हॉल है। यहाँ पर आग लगी थी 3:30 बजे के आसपास और भयावह आग लगी थी। और क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो लकड़ी का है, लिहाजा आग जो है जल्दी फैली और ऐसे में अंदर जो एक इलेक्ट्रीशियन सो रहा था, बताया जा रहा है उसकी दम घुटने से मौत हो गई है। इसके बाद अभी आग पर काबू जरूर पाया गया, लेकिन धीरे धीरे आग कहीं ना कहीं अपने आप शुरू हो जाती है क्योंकि लकड़ी का स्ट्रक्चर है। लिहाजा इस पर अभी फायर विभाग वही मौके पर ही है। करीब 15 गाड़ियां लगी और 3 से 4 घंटे तक इस आग को बुझाया गया है। और आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है अंदर और ये देखने की कोशिश की जा रही कि क्या कोई अन्य व्यक्ति है या अंदर था मौजूद, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन की जानकारी है और उसका शव बरामद हो गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और इसके अलावा जब आग को पूर्णतः बुझा लिया जाएगा तो चीफ फायर ऑफिसर और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका हिमांशु। रामनगरी अयोध्या में आज दीपोत्सव पर 2 इतिहास रचे जाएंगे। पहला, 25 लाख दीपक जलाकर अवध विश्वविद्यालय अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास करेगा। दूसरा, 1100 वैदिक विद्वान नारी शक्ति के साथ सरयू की महाआरती करेंगे और दोनों रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज होंगे। प्रभु राम की नगरी, दिव्य धाम अयोध्या, जहां के कण-कण में राम विराजते हैं। आज दिव्य अयोध्या भव्य दीपोत्सव के लिए तैयार है। वैसे तो हर बार यहां दीपोत्सव भव्य होता है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है क्योंकि ये पहला मौका है जब रामलला अपने दिव्य मंदिर में विराजमान है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई। लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाला पहला दीपोत्सव कई मायनों में खास होने वाला है। सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए जा चुके हैं। इस साल 25 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना है। सीएम योगी ने अपील की है कि दीपोत्सव पर हर घर में दिए जलाए जाएं। अयोध्या में रामलला के प्रकट होने के बाद, रामलीला के विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव का आयोजन भी है और मैं आपका भी आह्वान करूंगा, अयोध्या के दीप
उसके साथ आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। भगवान राम के आगमन पर आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। अयोध्या दीपोत्सव के रंग में पूरी तरह से रंग चुका है। पूरे अयोध्या को फूलों से सजाया गया है। रामपथ, धर्मपथ, भक्तिपथ, हर जगह तोड़नद्वार बनाए गए हैं। जितने भी चौराहे हैं, हर जगह दिव्यता की झलक देखने को मिल रही है। कलकत्ता से लगभग 1000 कुंटल फूल आए हैं। नगर निगम अयोध्या फूलों से रामनगरी को सजा रहा है। आराध्य के भव्य मंदिर में विराजमान होने का यह उत्सव 8वें दीपोत्सव में एक महोत्सव के रूप में दिख रहा है और ये फूल जो हैं वो अपने आराध्य के स्वागत में रामनगरी की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस बार खास ये है कि राम आ चुके हैं और यही वजह है कि यहाँ के लोगों का उत्साह चरम पर है। 30,000 वॉलंटियर दिए बिछा चुके हैं। सरयू की रौनक इस वक्त देखते ही बन रही है। साधु संत कह रहे हैं कि अकल्पनीय काम मोदी योगी की वजह से हो पाया। निश्चित रूप से त्रेताकालीन अयोध्या को कलयुग में जो स्थापित करने का काम किया गया है यह अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। भूतो न भविष्यति, ऐसा न कोई सोचा था, ऐसा न कोई कल्पना किया था, ऐसा न किसी के दिल में विश्वास था। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अयोध्या को सजाया है, सवारा है, निखारा है, विश्व के पटल पर स्थापित करने का काम। दरस परस मंजन अरुपाना हर ही पाप कहा वेद पुराना। आप बड़े भाग्यशाली हैं और आपके ऊपर और सभी देशवासियों के ऊपर रामलला की विशेष कृपा है और योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद देते हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैंने अपने जीवन में न भूतो न भविष्यति, और योगी जैसा अगर मुख्यमंत्री हर प्रांत में हो जाए तो वास्तव में रामराज आ जाएगा। अभी तो हमारा मंदिर निर्माणाधीन है। जिस दिन मंदिर का शिखर बनकर तैयार हुआ, उस पर विजय पताका फहराई गई, उस दिन भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। आज अयोध्या ही नहीं, हमारा देश बदल रहा है और ये बदल रहा है सिर्फ अयोध्या की देन है। अयोध्या में जब दिया जलते हैं तो कुछ सेकुलर टाइप के लोगों के दिल भी जलते हैं। उनकी मानसिकता भी अभी भी परिवर्तन नहीं हुआ है। रस्सी जल जाने के बाद ऐठन नहीं गई है। अयोध्या जब से राम मंदिर का निर्माण के बाद लगातार इकोनॉमी आकाश छू रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव पर निकलने वाली झांकियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगी। साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक निकलने वाली शोभा यात्रा के लिए 18 झांकियां तैयार की गई हैं, जो रामायण की अलग अलग कथाओं का चित्रण करेंगी। अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड एंड उत्तर कांड, तो ये सारे कांड को मिलाकर हर कांड की एक झांकी है जो पूरे कांड को डिपिक्ट करेगी। और ये जो झांकियां हैं, झांकियों के साथ इनमें आप देखेंगे लाइव आर्टिस्ट होंगे और ये सभी जो ट्रेंड आर्टिस्ट इन सभी झांकियों में रहेंगे और ये सारी की सारी झांकियां लाइव रहेंगी। ये यहाँ से साकेत महाविद्यालय से ये रामकथा पार्क तक ये जाएंगी, ये सारी की सारी झांकियां। दीपोत्सव पर अयोध्या में सुरक्षा बेहद पुख्ता है। जिले को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर हर इंतजाम किए गए हैं। हमारे द्वारा रैफ की 2 कंपनीज, पीएसी की 9 कंपनीज और अतिरिक्त पुलिस बल को मिलाकर के एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। इन सभी की जो ड्यूटीज होंगी वो सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त जो हमारे भीड़ नियंत्रण है उसकी ड्यूटी रहेगी, यातायात की ड्यूटी रहेगी, रिवराइन सिक्योरिटी के लिए हमारी जल पुलिस की तैनाती है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कंपनीज तैनात है। तो कुल मिलाकर के कोशिश है कि जो भी लोग दीपोत्सव देखने के लिए आए वह सुगमता से अपने स्थान तक पहुंच जाए और अच्छा उनका एक अनुभव रहे। अयोध्या का ये 8वां दीपोत्सव बेहद ही भव्य होने वाला है। दियों से भगवान राम के आने का स्वागत तो होगा ही, साथ ही साथ रंग बिरंगी लाइट्स का खास शो लोगों के लिए बेहद ही आकर्षण का केंद्र होने वाला है। सरयू नदी के तट पर बसा शहर है ये अयोध्या और सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास के पन्नों में इसे साकेत के नाम से भी जाना जाता रहा है। और अब की बार अयोध्या में न सिर्फ दीपोत्सव होने जा रहा है बल्कि अयोध्या अपनी एक अलग पहचान के लिए भी इस बार अपनी एक छाप छोड़ेगा। इस बार अयोध्या के सरयू तट पर महाआरती होगी और इस महाआरती में सबसे खास बात यह है कि मेरे पीछे आप जो मंच अभी देखेंगे, ये मंच पे 1100 वेदाचार्य यहाँ पर महाआरती कराएंगे, जिसके साक्षी तमाम अयोध्या वासी भी रहेंगे और साथ ही साथ जो वीवीआईपी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे वो भी इसके साक्षी बनेंगे। सरयू का यह आरती स्थल कई जोनों में बांटा गया है और बाकायदा यहाँ पर एक मंच तैयार किया गया है
और इसी मंच के सामने से जब महाआरती का आयोजन होगा तो उस पल के सभी लोग साक्षी बनेंगे। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। महाआरती के लिए अलग अलग जगहों से 1100 वेदाचार्य यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, बुलाए गए हैं, जो कि यहाँ पर दीपोत्सव के कार्यक्रम के समय पर महाआरती करेंगे, जो कि अपने आप में एक दिव्य और अलौकिक नजारा देखने लायक होगा। कैमरामैन नरेश के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, सरयू घाट, अयोध्या। दीपोत्सव पर सीएम योगी ने पोस्ट भी किया है और ये दीपोत्सव ऐतिहासिक है, ऐसा सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से 500 साल के बाद रामलला मंदिर में विराजमान हुए हैं और भव्य मंदिर में हजारों दीप जलाए जाएंगे। आइए इस महापर्व पर सहभाग कर सनातन धर्म की गौरवशाली परंपरा का उत्सव मनाएं। भगवान श्री राम के आगमन पर श्री अयोध्या धाम के दीपों के साथ अपने घरों में भी आत्मीयता और समता का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। दीपावली की शुभकामनाएं देने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक नया इतिहास बनने जा रहा है। रामनगरी में इस बार की दीपावली खास होने जा रही है। इस बार का दीपोत्सव खास होने जा रहा है। दिवाली पर रसगुल्ले में मिलावट का बड़ा पर्दाफाश न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुआ है। गाजियाबाद में नकली रसगुल्ले बनाने वाली एक ऐसी ही फैक्ट्री से हैरान कर देने वाली तस्वीरें खुफिया कैमरे में कैद हुई, जिन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि जिस रसगुल्ले से हम और आप अपनों का मुंह मीठा करवाते हैं, वो कितनी मिलावट और कितने गंदे तरीके से तैयार होता है। आपकी जान के दुश्मन और आपकी थाली में जहर परोस रहे मिलावटखोरों का चेहरा बेनकाब करने के लिए देखिए न्यूज 18 इंडिया का स्टिंग ऑपरेशन मिलावट। मिठाई में मिलावट की शिकायतों की पड़ताल करने के लिए न्यूज 18 इंडिया के अंडरकवर रिपोर्टर दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में मिलावटी रसगुल्ले बनाने वाली फैक्ट्री के भीतर पहुंचे और फिर न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो देखकर आप लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जी हां, दिवाली के मौके पर बाजार में सुंदर सी पैकिंग में बिकने वाले रसगुल्ले की फैक्ट्री की हकीकत तो काली स्याही से भी ज्यादा स्याह थी। न्यूज 18 इंडिया की टीम एक फैक्ट्री के अंदर पहुंची, जहां चारों तरफ फैली गंदगी मिलावट की कहानी खुद बयां कर रही थी। कई कनस्तरों और ड्रम में हमें रसगुल्ले भरे दिखाई दिए, तो उसके साथ ही मक्खियां भी तैरती हुई दिखाई दी। और कहते भी हैं ना, बीमारी की सबसे बड़ी जड़ मक्खियां होती है, और यहां पर हमें मक्खियों की तादाद सबसे ज्यादा मिली। ये सिर्फ एक ही फैक्ट्री का हाल नहीं था, बल्कि कई और दूसरी फैक्ट्रियों का भी हाल कुछ ऐसा ही था। ये क्या है भाई? चाशनी है सर। ये भी चाशनी है रसगुल्ले की। और ये क्या है? ये चाशनी में क्या बनाते हो? रसगुल्ले। त्योहार के समय बाजार में आने वाला मिलावटी रसगुल्ला आखिर तैयार कैसे होता है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम एक फैक्ट्री में पहुंची और एक कारीगर से सच्चाई जानने की कोशिश की। कारीगर ने बताया कि रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले दूध को फाड़ा जाता है। कई लोग दूध में पाउडर मिलाकर भी उसे गाढ़ा करते हैं, तो किसी के पनीर बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कारीगर ने अपने हाथों से बनाकर हमें दिखाया कि कैसे कम लागत में कुछ लोग स्वादिष्ट मिठाइयां तैयार करने का दावा करते हैं। इस दौरान कारीगर ने हमें अरारोट मिलाकर उसे शेप देकर भी दिखाया
और हमारी टीम ने खुद भी अरारोट मिलाकर एक रसगुल्ला बनाकर देखा। पनीर है और ये पनीर ये फटा, और उसके बाद जब पनीर फट जाता है तो इसमें ये पनीर में अरारोट मिलाया जाता है, क्योंकि ये अरारोट का पैकेट है, इसमें अरारोट इस तरह से अरारोट मिलाया जाता है। अरारोट की मात्रा होती है, हालांकि एक फूड जो FSSAI का नियम है कि उसमें एक लेवल तक उसको आप मिला सकते हैं, लेकिन जब ये सेट नहीं होगा तो इसमें फिर अरारोट को मिलाते रहना पड़ता है और इसी वजह से ये बनता है। जब ये पूरा अरारोट करके सेट हो जाता है तो इसमें मिलावट हो जाती है। तो देखा आपने किस तरह से अरारोट की तय मात्रा से ज्यादा मिलाकर रसगुल्ले को शेप दी गई और इस तरह से ये मिलावटी रसगुल्ला खाने के लिए तैयार हो गया। कारीगर से हमने रसगुल्ला बनाने की विधि भी पूछी तो उसने बताया कि 1 किलो रसगुल्ला बनाने में कम से कम 5 किलो दूध की जरूरत होती है, क्योंकि 1 किलो दूध में 200 ग्राम ही छेना निकल पाता है और 5 किलो दूध में 1000 ग्राम छेना निकल पाता है, यानी 1 किलो। लेकिन इसकी बिक्री 101 से 130 रुपए में होती है, जिसे डिब्बों में पैक करके मिठाई की दुकानों पर भेज दिया जाता है, जिसके बाद ये 300 रुपए से ऊपर के दामों में बिक जाता है। इससे पहले ज्यादा अरारोट मिलाकर रसगुल्ला शेप में आ जाता है तो इसे चाशनी में डुबाकर फाइनल रूप दे दिया जाता है और फिर ये बिकने के लिए तैयार है। सबसे पहले दूध आता है, दूध को फाड़ के पनीर बनता है और उसके बाद छेना मिठाई या रसगुल्ला बनाने की तैयारी की जाती है। हमने आपको वो प्रोसेस दिखाया जिसमें छेना मिठाई या फिर रसगुल्ले को तैयार किया जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं हमें मिलावट नजर आई। हालांकि फूड डिपार्टमेंट लगातार इस तरह के सैंपल लेता है, लेकिन जब रसगुल्ला तैयार हो जाता है, उसकी गोलाई या उसका शेप बना दिया जाता है, तो उसके बाद उसे इस तरह से चाशनी में डाल देते हैं। और ये चीनी वाली चाशनी है, आपको यहाँ पर दिखाएंगे विपिन, इसको क्लोज दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर इस चाशनी को तैयार करके उस रसगुल्ले को इसमें डाल दिया गया और यहाँ पर अब रसगुल्ला तैयार होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मिठाई में अरारोट और सोडा की मिलावट होती है। अरारोट की मात्रा ज्यादा हो जाती है क्योंकि पनीर को टाइट करके गोलाई या शेप लाने के लिए अरारोट ज्यादा डाला जाता है और अरारोट जितना ज्यादा मिलाया जाएगा तो रसगुल्ले वाली ये मिठाई उतनी और खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि मानक ये कहता है कि रसगुल्ले में पनीर की मात्रा ज्यादा और अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कम लागत में स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए उसमें अरारोट सबसे ज्यादा मिलाया जाता है ताकि वो स्वादिष्ट बन जाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जिस मिठाई को आप बड़े चाव से खा रहे हैं वो जहर भी बन जाएगी, क्योंकि रसगुल्ले में या दूसरी मिठाइयों में ये मिलावट ही मिठाई को खतरनाक बनाती है, जो कभी कभी जानलेवा भी हो जाती है। फिलहाल न्यूज़ 18 इंडिया के खुफिया कैमरे में दर्ज तस्वीरों के जरिए गाजियाबाद में चल रही मिलावटी रसगुल्लों की फैक्ट्री का पर्दाफाश आपने देखा, जहां बने रसगुल्ले दिल्ली और नोएडा के लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। गाजियाबाद में नकली रसगुल्ले की एक फैक्ट्री का सच आपने न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे के जरिए देखा। ऐसे पता नहीं कितने गाजियाबाद और हैं जहां सेहत के दुश्मन नकली मिठाई तैयार करके लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे ही मिलावटखोरों का पर्दाफाश न्यूज़ 18 इंडिया के खुफिया कैमरों के जरिए आगे भी होता रहेगा।